हेलो बच्चों, मैं मिसेस प्रियंका सागवाल चौहान आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पे अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाहर ज़्यादा नहीं घूमना, ठीक है। जैसा देख सकते हो, आपने कल टेस्ट दिया, बहुत अच्छा दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक रेडियाई के बारे में जानते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है बच्चों? ये होता है जिस तरह से हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जो साइज़ होता है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज़ होना चाहिए। साइज़ क्या होना चाहिए? डिक्रीज़ होना चाहिए। बट लेंथेनाइड के अंदर क्या होता है? साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ऑलमोस्ट कहा मैंने, दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, जिस तरह से इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा चेंज नहीं आते। यहाँ पे एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट द साइज विल गोज ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिक्रीजिंग पॉइंट आता है। और ये क्यों आता है, इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो इसके एफ ब्लॉक एलिमेंट की वजह से होता है कि इसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात मैं बता देती हूँ, व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? देयर इज़ स्मॉल या स्टडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई। ये देखिए यहाँ पे 106, 103, 101, 100, 98, 96, इस तरह से आप यहाँ पे डिक्रीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे डिक्रीज़ इन रेडियाई देख सकते हैं। तो ये रहा आपके पास, देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। और फिर 95 से 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86, 85, बहुत स्मॉल डिक्रीज़ आया है। तो इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही, जो बता रही हूँ वही लिखा होगा। स्टडी डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन। स्टडी डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन। आयन की बात कर रहे हैं, ये लेंथेनाइड के एटॉमिक रेडियस की बात नहीं कर रहे, ये आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, आयनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं कि जब हम लेंथेनाइड से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो आयन बन जाता है। इस तरह से ये देखिए 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, मतलब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, ईजिली डोनेट कर दिए हैं। तो सबकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो +3 थी। +3 का मतलब है ईजिली ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, या कोई डी में पड़ा हो या एस में 2 पड़े हो या कोई बाहर पड़ा हो, जैसे कहते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाए उसी को इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। तो यहाँ आपके पास ये आयन है, आयंस के रेडियस हैं, उन रेडियस का कंपैरिजन किया है कि उनमें बहुत स्टडी डिक्रीज आ रहा है। तो ये स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बहुत स्मॉल डिक्रीज आ रहा है। एक फजान रूल आपने किया होगा। फजान रूल कहता है कि एक तो होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, ओके। कैटायन पे प्लस चार्ज होता है, एनायन पे माइनस होता है। तो फजान कहता है कि जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाएगा। और एनायन का जितना बड़ा साइज़ होगा और जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल माना जाएगा। अब कैटायन कैसे बनता है? जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम है, इसका साइज़ इतना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, इसका साइज़ इतना हो गया, छोटा हो गया और प्लस चार्ज आ गया। एक आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला,
इतना हो गया, 2 निकालें इतना हो गया, 3 निकालें इतना हो गया, इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो ये उतना ही ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाएगा, उतना ही ज़्यादा इसकी अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाएगी, उतना ही ज़्यादा मतलब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अच्छे से शेयर किए हैं, कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 3 इलेक्ट्रॉनों की है इसकी वो ज़्यादा है। अपने छोटा साइज़ मतलब इसने जो 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ओके, न्यूक्लियस के साथ उनकी इंटरेक्शन भी अच्छी है, दूसरे के साथ इसका समझौता अच्छा है। तो कैटायन का साइज़ जितना बड़ा छोटा होगा, कैटायन का साइज़ जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज़ जितना स्मॉल होगा और जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा और स्टेबल के साथ उसका कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनायन की बात करते हैं। जैसे क्लोरीन है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, जितना इसका साइज़ था इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा और ये नेगेटिव। उसी तरह से सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए अगर, तो सल्फ़र का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितना ज़्यादा एनायन का बड़ा साइज़ होगा, बिगर साइज़ होगा, और जितना ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा और उतना ही ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये है आपका फजान रूल, यहाँ पे फोकस होगा क्योंकि ये आयंस की बात कर रहे हैं तो आपको फजान रूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ज़रा इस सीरीज़ के अंदर साइज़ में अगर हम फिर भी देखें तो लैंथेनाइड बड़ा है और यहाँ ल्यूटिटियम बहुत छोटा है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है 106 और 85 में। ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ आपके पास आयन है, यहाँ भी आपके पास आयन है, 3 पॉजिटिव आयन और 3 पॉजिटिव आयन। अब इन दोनों में ये बताओ फजान रूल क्या कहता है, जिसका छोटा साइज़ होगा और ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो आपका बड़ा साइज़ होगा वो कोवलेंट कैरेक्टर कम की तरफ जाएगा। तो ध्यान रखना, एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट आपका कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज़ होगा। ओके, क्योंकि अगर इसको ऑक्साइड्स या ये पॉजिटिव हैं, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो या तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस तरह से बनते थे उसी तरह से लैंथेनाइड ऑक्साइड या लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनेंगे और ये बेस देखे जाएंगे। अब ये कैसे बनते हैं, ये आपको पता ही है, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे NaOH में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। NaOH में मोस्टली हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, NaOH की सोडियम ने कम्प्लीटली दे दिया और OH ने ले लिया। यहाँ पे आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। क्या बात कर रही हूँ मैं, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर LaOH ब्रैकेट 3 यहाँ कम है कोवलेंट कैरेक्टर और यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ बेस की भी बात पूछ लेंगे कि बेस अच्छा कौन सा है फिर। ओके, आप देखिए ज़रा, हमने पहले जो पहरे में पढ़ा है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। सिंपली यहाँ पे हमने क्या देखा है कि स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लैंथेनाइड आयन विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब इसका कारण जानते हैं, चलो ये देखिए, थोड़ा सा स्टडी डिक्रीज आ रहा है यहाँ पे, अप टू डाउन आपको बिल्कुल रेगुलरली आपका है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसका कारण क्या है। भाई इसका कारण तो वही है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट एंटर करते हैं, ठीक है, आपको पता है आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो आउटर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, अब चार्ज अंदर बढ़ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 4f में फिल हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ फिल हो रहे हैं, 4f में। उसके साथ साथ वहाँ 5s और 5p भी होगा। 5s और 5p भी होगा। तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन एंटर ज़्यादा कर जाते हैं तो आपके न्यूक्लियस के चारों ओर ज़्यादा चार्ज बढ़ गया। ज़्यादा चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी गिनती में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन S जो है पेनिट्रेटिंग ज़्यादा पावर रखता है और P भी ज़्यादा रखता है देन F।
एस ऑर्बिटल जो है वो और पी ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, तो वो ना न्यूक्लियस को ज़्यादा ओवर क्राउड रखते हैं, मतलब न्यूक्लियस को ज़्यादा ही शील्डिंग दे के रखते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पहरा बना के रखते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर अगर एस और पी ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो वो एफ वालों को अट्रैक्ट करने से रोकेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करेंगे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन एस और पी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको और ज़्यादा शील्डिंग दे रहे हैं, और ज़्यादा शील्डिंग दे रहे हैं, तो एस और पी वाले ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, एफ वाले को वो अट्रैक्ट होने नहीं दे रहे, वो उसको क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इसको ढक रहे हैं न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस है, ये एस और पी ऑर्बिटल इसको पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा दे रहे हैं और एफ के इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने से रोक रहे हैं, क्योंकि जब ये अट्रैक्ट करेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, तभी तो खिंचाव होगा, और तभी साइज़ में ज़्यादा डिक्रीजिंग आएगी। साइज़ पे फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज छोटा हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि एस और पी वाले क्या कर रहे हैं, उसको पेनिट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से एस और पी ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, वो ड्यू टू देयर पेनिट्रेशन। जो इनसाइड का जो 4f है वो कम्प्लीटली अफेक्ट नहीं हो पा रहा न्यूक्लियस से, कम्प्लीटली क्या नहीं हो पा रहा, अफेक्ट नहीं हो पा रहा। इसी वजह से ये कम डिक्रीजिंग आ रही है साइज़ में, और ये जो स्टडी डिक्रीजिंग आ रही है इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इस पहरे में आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले पहरे में तो देखो वही बातें करते हैं कि हम जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं साइज़ में थोड़ा सा कम डिक्रीजिंग आता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अगले पहरे में। तो यहाँ देखिए, इट इज़ ट्रू एक्सप्लेनेशन। 4f पुअर शील्डिंग रखता है न्यूक्लियर चार्ज से, क्या रखता है, पुअर शील्डिंग रखता है। तो यहाँ पे आपकी इसलिए RF फैक्टर जो है आपका स्मॉल है, स्मॉल शील्डिंग अदर इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन यहाँ पे जो आपका 5s है, 5s है और 5p है, ये पेनिट्रेट ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा क्वाइटली अफेक्टिवली हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में देखते हैं हमने क्या पढ़ा सीखा कि द ऑब्जर्व्ड कॉन्ट्रैक्शन अक्रॉस लैंथेनाइड सीरीज इज ए कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से है, 5s और 5p ऑर्बिटल ड्यू टू दे आर पेनिट्रेटिंग इनसाइड द 4f। 5s और 5p की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज़्यादा है, 4f नॉट कम्प्लीटली अफेक्ट नहीं कर पा रहा इटसेल्फ अपने आप को। तो इसीलिए यहाँ पे जो रीज़न है वो 5s और 5p की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से अफेक्ट कर रही हैं, 4f वाला इतना अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियर चार्ज की तरफ अफेक्ट नहीं कर पा रहा, जिससे उसके साइज़ में स्मॉल डिक्रीज़ आ रहा है। स्मॉल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब खिंचाव कम हो रहा है। तो ये खिंचाव होना चाहिए था, रुकावट हो गई, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो भाई पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता पूरी रखता है, और उस अट्रैक्शन के बीच में एक रुकावट आ रही है। तो इस खिंचाव के बीच में एक रुकावट आ रही है, वो रुकावट है 5s और 5p की जो पेनिट्रेशन है वो। तो इसी वजह से इनको लेंथेनाइड में कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्कस होने लग गया और ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 4f आपके पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं, जबकि 5s और 5p आपके ज़्यादा शील्डिंग और ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। तो यही इसका रीज़न है कि इसमें स्मॉल डिक्रीजिंग क्यों आई। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहली बात ये कर रहा है इम्पोर्टेंट फैक्ट लेंथेनाइड के, ओके। तो ये पहली बात कर रहा है भाई कि आयनिक रेडियाई, ब्रश कहाँ है, आयनिक रेडियस, तो स्टडी डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ज़्यादा होती है, इधर बड़ा साइज़ है इधर छोटा साइज़ है, तो इसकी यहाँ ल्यूडियम की साइड ट्राइवेलेंट आयन, जब ये 3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी 3 पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे आपका जिसका छोटा साइज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इस तरफ बड़ा साइज़ है इस तरफ छोटा साइज़ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है,
पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होती है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के अपने ऊपर कितना चार्ज कैरी करने की पोटेंशियल है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है वो, कितना इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर संभाल सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने क्या कहा है, जब इसकी जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपकी अगर नेगेटिव में जा रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे तो स्मॉल है, देखिए -2.52 वोल्ट से -2.25 वोल्ट तक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, नेगेटिव में है लेकिन डिक्रीज़ हो रही है। तो दिस डिक्रीज इन रेडियस लीड्स टू एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन एंथैल्पी। नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, वैसे डिक्रीज है। ठीक है, उसके बाद बेसिसिटी डिफरेंस। बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, पहले तो कोवलेंट करैक्टर को डिस्कस करो, फिर बेसिसिटी को बताना है, क्योंकि बेस तो तब बनेगा ना जैसे LaOH ब्रैकेट थ्राइस अब शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉनों के साथ। अब कोवलेंट करैक्टर तो भाई इस साइड तो कम है, लेफ्ट साइड कम है और इस साइड ज़्यादा है कोवलेंट करैक्टर। कौन से करैक्टर की बात करिए, कोवलेंट करैक्टर की। तो बेस अच्छा कौन सा होगा, देखिए द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द कैटायन, साइज तो डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन कोवलेंट करैक्टर, ये मैंने बता दिया, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहा है फजान रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो कोवलेंट करैक्टर बिटवीन द लैंथेनाइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो इन दोनों के बीच भी क्या हो रहा है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसके बाद बेसिसिटी, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ देखते हैं, स्लाइटली hydrolysis of ions, there is slightly increase in degree of hydrolysis in solution from this to this। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने की क्षमता ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इस साइड तो आपका लैंथेनाइड क्या है, बड़े साइज़ का है, और उस साइड कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, इसलिए वो अच्छी शेयरिंग कर लेगा। इधर हमारा इंक्रीज होगा, पानी के साथ उसकी रिएक्शन करने की क्षमता अच्छी बढ़ेगी। सोल्यूबिलिटी वही बात होगी कि आपकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसका टूट जाना, उसके ऑक्सो सॉल्ट का टूट जाना, तो ये डिक्रीज हो गया अलोंग द सीरीज, क्योंकि वहाँ इंट्रैक्शन अच्छी है ना, वहाँ पे तो इंट्रैक्शन अच्छी है, इधर साइज बड़ा है, इंट्रैक्शन कम है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। भाई कॉम्प्लेक्स उतना अच्छा तब बढ़ेगा जब कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग। इधर थोड़ा सा वीक है, इसलिए उधर ज़्यादा होगी। अकरेंस ये कहाँ पाए गए, ये कम्प्लीटली हैवियर लैंथेनाइड्स हैं, ये आपके अकर टुगेदर न्यूट्रल मिनरल्स में पाए जाएंगे सारे का सारे मोस्टली। ओके, आगे इन्होंने डिस्कस किया है कुछ पॉइंट्स को, रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। भाई इनकी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से क्या क्षमता मिलती है, भाई रेडियस की मिलती है। देखो कंपैरिजन अगर आप एटॉमिक रेडियस की करते हैं तो ये देखिए ज़रा, यार जरा नकमू तो के रोले पान दिया आगे कड्डा। यहाँ क्या है, आपके लैंथेनाइड है। अब लैंथेनाइड का साइज देखिए ज़रा, अब देखिए ज़रा, ये आपके साइज़ की बात कर रहा है, ये 145 है, ये 144 है, सिमिलर है। जबकि होना क्या चाहिए था, अप टू डाउन साइज बहुत बड़ा होना चाहिए था। 4f इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, 14 फिर तो और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या है भाई, सिमिलर है। ये देखिए 134 सिमिलर है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस तरह से ये कह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड सीरीज़ में इस तरह से क्या आ गई, सिमिलैरिटी आ गई। किसकी वजह से आ गई, ये बीच में लैंथेनाइड आ गए, इसकी वजह से आ गई। क्लियर है, बस इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ज़िरकोनियम और ये HF वाले जो हैं ऑलमोस्ट सेम साइज़ के आ गई। एक्सपेक्टेशन थी कि बिगर साइज़ होगा देन ज़िरकोनियम से, लेकिन क्या आया, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इंक्रीज साइज होने के बजाय वो कैंसिल हो गई, विच रिजल्टेंट इक्वालिटी आ गई साइज में ज़िरकोनियम और HF के। सो ड्यू टू इक्वालिटी इन द साइज ऑफ द ज़िरकोनियम और दिस both have almost same chemistry and they occur together in nature and are difficult to separate। इस वजह से इन दोनों को ही क्या करना पड़ा, सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो ये कह रहे हैं कि साइज़ जो है एज यू मूव अप टू डाउन, साइज़ में क्या आना चाहिए था, साइज़ बड़ा होना चाहिए था, जिसके 4f भी आ गए, 3d भी पूरे हो गए, 4d भी पूरे हो गए। तो इन दोनों सीरीज़ में आना तो चाहिए था साइज़ बड़ा। एक्सपेक्टेशन थी कि ज़िरकोनियम से साइज़ बड़ा आएगा, नीचे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी आ गई ड्यू टू दीज लैंथेनाइड्स, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी आ गई ड्यू टू दीज लैंथेनाइड्स। तो यहाँ पे भी इनका फ़र्क पड़ा, और इस वजह से इन दोनों की साइज़ सिमिलर होने की वजह से इनको सेपरेट करना भी नेचर के अंदर बहुत क्या है, डिफ़िकल्टीज आई।
तो ये थे आपकी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान लगा के। थैंक यू सो मच।